शादी के बाद क्यों फ्लॉप हो गए ये प्लेयर्स? विराट कोहली बने सबसे पहला शिकार। विराट कोहली दोस्तों, इस दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी माने जाने वाले विराट कोहली, जो कि अपने डेब्यू के पहली बॉल से ही बॉलर्स को अपने इशारों पर नचा रहे थे और क्रिकेट के भगवान यानी कि सचिन तेंदुलकर के 100 शतक के रिकॉर्ड के पास अगर कोई आ पाया है तो वो विराट कोहली है। और दोस्तों, इनकी शादी 2017 में अनुष्का शर्मा के साथ क्या हुई कि इसके बाद तो इनका ओवरऑल परफॉर्मेंस भले ही ना डगमगाया हो, लेकिन जो वो उनकी सेंचुरी लगाने वाली आदत थी ना, वो कहीं खो गई। शादी के पहले ये खिलाड़ी 52 शतक अपने नाम कर चुका था, पर शादी के बाद बस 19 के आंकड़े तक सिमट कर रह गया। इनका डाउनफॉल सिर्फ शतक लगाने में ही नहीं बल्कि टेस्ट मोमेंट में भी देखा गया। 2017 तक 53.75 की औसत से ये सीधा 45.23 की औसत पर जा पहुंचे। अब इस टेस्ट मैच में आए ड्रॉप फॉर्म को ध्यान में जरूर रखिएगा। जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे ना, आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा। वर्ल्ड कप जिताने वाले का हुआ ये हाल। सहवाग के साथ एक समय पर ओपन करने वाले गौतम गंभीर भी इस थियरी से बच नहीं पाए। अब एक समय पर भारत के सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर ने 11 अप्रैल 2003 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना डेब्यू किया। 2011 के वर्ल्ड कप में भारत को फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ आखिरी पड़ाव पार कराने वाला ये बल्लेबाज उसी साल अपना जीवन साथी चुन बैठा। गौतम गंभीर ने 28 अक्टूबर 2011 को दिल्ली की नताशा जैन से शादी की। शादी से पहले तक इनसे बेहतर ओपनर पूरी दुनिया में शायद ही कोई होगा। गौतम गंभीर ने अपने डेब्यू से शादी के दौरान कुल 183 मैचों में 42.27 की औसत से 8,243 रन बनाए। इसी दौरान गौतम गंभीर ने 18 शतक और 49 अर्धशतक भी लगाए। गौतम गंभीर का इस पीरियड में हाईएस्ट स्कोर 206 का था। पर शादी के बाद इनका करियर कुछ इस तरह से डूबा कि जल्द ही इनका पत्ता इंडियन क्रिकेट टीम से साफ हो गया। जी हाँ, तब से अब तक गंभीर ने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में कुल 57 मैचों में 29.89 की खराब औसत से 1973 रन बनाए। अब इस दौरान गंभीर ने सिर्फ 2 शतक और 13 अर्धशतक लगाए। अब गंभीर का हाईएस्ट स्कोर जो इस दौरान रहा वो 102 रन का रहा। इतना बड़ा डाउनफॉल तो आपने शायद ही किसी के करियर में देखा होगा। कैप्टन कूल के आंकड़े सुनकर तो भाई आपके होश ही उड़ जाने वाले हैं। भारत के पूर्व कप्तान यानी कि कैप्टन कूल MS धोनी ने 23 दिसंबर 2004 को वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना डेब्यू किया। इनकी जिंदगी से तो हर कोई वाकिफ है, एक गोलकीपर कैसे भारत का सक्सेसफुल विकेटकीपर बनकर सामने आया। हम आपको वो कहानी बार बार सुनाकर बोर नहीं करेंगे। धोनी ने 4 जुलाई 2010 को साक्षी तंवर से शादी की। धोनी की शादी के बाद और शादी से पहले का क्रिकेट करियर लगभग एक समान रहा। साल 2007 में धोनी ने क्रिकेट के इतिहास का सबसे पहला T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया। इसके बाद 2011 में धोनी की कप्तानी में भारत ने 28 वर्षों बाद विश्व कप पर अपना कब्जा जमाया। धोनी की इन सभी अचीवमेंट्स के अलावा जो उनका विकेट कीपिंग करने का स्टाइल है ना, वो उन्हें बाकी खिलाड़ियों से हमेशा अलग रखता है। साथ ही साथ इनकी लीडरशिप क्वालिटी के बारे में तो आप जितनी तारीफ करें उतनी कम है। अब धोनी ने अपने डेब्यू से अपनी शादी के दौरान तक क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में कुल 231 मैचों में 45.79 की औसत से 8,288 रन बनाए। अब इस दौरान धोनी ने 10 शतक और 53 अर्धशतक लगाए। धोनी का हाईएस्ट स्कोर इस दौरान नाबाद 183 रन रहा और इनके बैट से ये रन श्रीलंका के विरुद्ध ODI मैच में बनाए गए। अब इनकी शादी के बाद करियर में ओवरऑल रिकॉर्ड्स पर कुछ ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ा और धोनी ने शादी के बाद क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में कुल 205 मैचों में 42.95 की औसत से 6,401 रन बनाए और इस दौरान धोनी ने 4 शतक और 40 अर्धशतक भी लगाए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में चेन्नई में खेली गई 224 रनों की पारी धोनी के करियर की सबसे यादगार पारी रही। पर गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि इनका टेस्ट वनडे में जितना डीप आया वो काफी ज्यादा चौंका देने वाला है। इनका एवरेज 42.59 से गिरकर सीधा 34.42 पर पहुंच गया। अब आप एक ट्रेंड समझ ही चुके होंगे कि खिलाड़ियों का एवरेज शादी के बाद टेस्ट फॉर्मेट में एक बड़े स्केल पर ड्रॉप होता ही होता है। ये बात सिर्फ भारतीय खिलाड़ियों के लिए लागू नहीं होती है, बाकी खिलाड़ियों के लिए भी होती है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर शेन वॉटसन को ही ले लीजिए। अरे शादी के बाद इनका एवरेज 39.43 से गिरकर 33.52 पहुंच गया। इनका हाल भी धोनी और कोहली से मिलता जुलता है। अगर आपको अभी भी हमारी बातों पर यकीन नहीं है तो हम आपको थोड़े से और प्लेयर्स का हालचाल बता देते हैं, तब आपको यकीन हो ही जाएगा। अब भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा का फॉर्म ही ले लीजिए। इनकी एवरेज टेस्ट में पहले ही कम थी और शादी हो जाने के बाद तो और भी गिर गई।
49 टेस्ट मैच खेलने के बाद इनका एवरेज 32.28 का था। फिर इनकी शादी हुई और वो पहुंच गया 31.62। साउथ अफ्रीका और आरसीबी के लिए खेल चुके फाफ डु प्लेसिस भी इससे बच नहीं पाए। जी हाँ, 58.50 के एवरेज से ये सीधा 35.38 पर जा गिरे। टेस्ट फॉर्मेट में स्किल्स और किस्मत से ज्यादा पेशेंस की जरूरत होती है और शादी के बाद काफी खिलाड़ियों में इस चीज की कमी दिखाई दे रही है। पर चलिए एक बार को मान लेते हैं कि इनमें वो स्किल तो है जो टेस्ट मैच के लिए जरूरी है, तो बात आती है डिस्ट्रैक्शन की। ह्यूमा सोनी जोगी टॉर्सन हेन ओर्स फरस के लिए विंज पर खेलते। उनके पिता का कहना है कि वो अपने बेटे को उनके करियर खत्म होने से पहले शादी नहीं करने देंगे, क्योंकि ये सभी चीजें खिलाड़ी के लिए बहुत डिस्ट्रैक्शन बन जाती हैं। क्या यही बात इन सभी क्रिकेटर्स के लिए भी सही है? क्या उनकी शादी उनके खेल में एक डिस्ट्रैक्शन बनकर सामने आती है? आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। शायद पीसीबी को इस बात का अंदाजा था और हो सकता है इसी वजह से 2019 में उन्होंने खिलाड़ियों के परिवार और उनकी बीवियों को प्लेयर्स के साथ ट्रैवल करने से रोक दिया। जहां पर पहले सभी खिलाड़ी आम जनता के साथ फ्लाइट्स में ट्रैवल किया करते थे, वहीं पर आज इन सभी के लिए प्राइवेट जेट का बंदोबस्त किया जाता है ताकि वो अपने परिवार के साथ जा सके। हाँ, ये बात हो सकती है जिसके कारण प्लेयर्स की शादी के बाद उनके फॉर्म में गिरावट आ जाती है और वो खास तौर से टेस्ट मैच में। धोनी के खास भी हैं इस लिस्ट में शामिल। जी हाँ, बाई हाथ के बल्लेबाज सुरेश रैना ने 30 अगस्त 2005 को श्रीलंका के खिलाफ अपना डेब्यू किया। इंडियन क्रिकेट ने जब अपना रुख बदला, उसमें इस खिलाड़ी का बहुत बड़ा हाथ था। आज भी उस इनसाइड आउट शॉट के बल्लेबाज के नाम से जाना जाता है। सुरेश रैना ने 3 अप्रैल 2015 को प्रियंका चौधरी से शादी की। शादी के बाद सुरेश रैना का बल्लेबाजी ग्राफ बहुत तेजी से नीचे आया। गंभीर की तरह इनको टीम से बाहर जाने में कोई ज्यादा समय नहीं लगा। फिलहाल रैना क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं और इस बार के आईपीएल में इन्हें किसी भी टीम ने खरीदा भी नहीं और क्रिकेट की पिच पर अब रैना का दिखना किसी मिरेकल से कम नहीं होगा। खैर छोड़िए ये सब बातें और शादी के बाद इनके करियर में आए डाउनफॉल की बात करते हैं। सुरेश रैना ने अपने डेब्यू मैच से अपनी शादी के दौरान तक क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में कुल 277 मैचों में 34.31 के औसत से 7,103 रन बनाए और इस पीरियड में रैना ने 7 शतक और 45 अर्धशतक भी अपने नाम किए। रैना ने अपनी शादी से पहले तक 120 रन का हाईएस्ट स्कोर दर्ज किया था, जो कि रैना ने अपने पहले ही टेस्ट मैच में बनाया था। अब इनकी शादी के बाद के करियर की बात करें तो रैना ने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स में भारत के लिए कुल 26 मैचों में 21.8 की औसत से 436 रन बनाए हैं। अब इस पीरियड में रैना ने शतक की बात तो छोड़िए, बस एक अर्धशतक लगाया था। जी हाँ, और शादी के बाद रैना का हाईएस्ट स्कोर सिर्फ 53 रन रहा। डिस्ट्रक्टिव ओपनर पर कोई असर नहीं। अब तक जितने भी प्लेयर्स के बारे में हमने बात की है, सभी शादी के बाद फ्लॉप हो गए। पर अब जिस खिलाड़ी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, उन्होंने इस थियरी को एक मजाक बनाकर रख दिया है। भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने 1 अप्रैल 1999 में भारत के आक्रामक समझे जाने वाले पोजीशन पाकिस्तान के खिलाफ ओडीआई क्रिकेट टूर्नामेंट में अपना डेब्यू किया। अब मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ी के रोल में उतरने वाला ये बैट्समैन भले ही मैच में अपनी काबिलियत के हिसाब से वो परफॉर्मेंस ना दिखा पाया हो, पर आने वाले सालों में सहवाग ने ओपनिंग बैट्समैन की जिम्मेदारी संभाली और अपने हिसाब से गजब का क्रिकेट खेला। क्रिकेट के इतिहास के 3 सबसे बड़े रिकॉर्ड जो सिर्फ वीरेंद्र सहवाग के नाम है। भारत के इतिहास में शायद ही इतना अग्रेसिव ओपनर हमने अपनी जिंदगी में शायद ही कभी देखा होगा। इनकी जिंदगी की विकेट 22 अप्रैल 2004 को आरती अलावत ने ले ली। अब इनकी शादी से पहले ही करियर की बात करें तो वीरेंद्र सहवाग ने शादी से पहले क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में कुल 113 मैच खेले और इनमें इनकी औसत 40.08 की रही और इस एवरेज के साथ इन्होंने 4,770 रन बनाए। इसी दौरान सहवाग ने भारत के इतिहास की सबसे पहली ट्रिपल सेंचुरी लगाई और इसी के साथ इन्होंने कुल 12 शतक और 19 अर्धशतक अपने करियर में लगाए और बढ़िया स्कोर बोर्ड दौड़ाया भारत का। सहवाग का इस पीरियड में सबसे बड़ा स्कोर 309 रन का रहा। अब आपको बता दें कि शादी के बाद इनके स्टेटस में कोई फर्क इतना ज्यादा आया नहीं। डिस्ट्रक्टिव ओपनर सहवाग ने शादी के बाद 2004 से अपने संन्यास लेने तक इन्होंने कुल 250 मैचों में 41.18 की औसत से 12,122 रन बनाए, जिस दौरान सहवाग ने 13 शतक सहित कुल 26 शतक और 51 अर्धशतक लगाए।
वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि शादी के बाद अपनी लाइन लेंथ खोने वाला बल्लेबाज या खिलाड़ी कौन है? कमेंट सेक्शन में और उसका नाम बताइए। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी आप नीचे लाइक और कमेंट्स के जरिए जरूर बताइए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए फिल्मी टॉक, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।